हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और आइए इससे अच्छे फीलिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे इसमें जैसे कि आप जान रहे हैं कि वर्ब के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको लास्ट क्लास जो बताया था, पैटर्न ऑफ वर्ब होता क्या है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ हम क्या क्या चीजें मॉडिफाइड कर सकते हैं, कैसे हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। आपने इसके बारे में स्टडी किया है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अगर अपने लास्ट क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए एक बार प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहां से कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए, ताकि आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आए। वैसे जो बच्चे नए हैं वो भी यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता क्या है, आपने सब्जेक्ट के बारे में तो बहुत जाना है, लेकिन सब्जेक्ट का जो पूरक होता है, कंप्लीमेंट होता है, वो एक्चुअल में क्या होता है, आज ओवरऑल इसी पे मैं आपको क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। यानी कि छोटी से छोटी चीज आपके एक एक वर्ड लाकर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। वो भी अलग अलग क्लास मिल रही है, तो आप अपनी नॉलेज को कहाँ तक सोच पा रहे हो कि आप अपने से अचीव कर पाइए। और यहाँ पे W365D पे ही मैं यहाँ पे ये पॉसिबल चीजें करवा पाऊंगा, क्योंकि और कहीं पे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सिलेबस इतना बड़ा है, तो आप भी अपने लाइफ में छोटा छोटा जो पार्ट, जो समय मिलता है ना, कान में लीड लगाइए, मोबाइल हाथ में लीजिए और इसे देख डालिए बढ़िया से, और अपने नॉलेज को जहां से एरर फाइंड हो सकता है, जहां से यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं हाई लेवल वाला, वो आपका बेसिक क्लियर हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है एक्चुअल में माय स्टूडेंट, ये एक्चुअल में आपका होता क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एकदम एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीमेंट इसको मानिए, जो ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका एक्चुअल में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट जो कंप्लीमेंट होता है वो होता है क्या है माय स्टूडेंट। एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, एक ऐसा वर्ड होता है, या फिर कह सकते हो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो क्या करता है, जो क्या करता है माय स्टूडेंट, सब्जेक्ट के बारे में, जो क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। समझ में नहीं आया क्या? जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, एक ऐसा वर्ड होता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है माय स्टूडेंट की जो सब्जेक्ट के बारे में ये बातें बताएगा, जो सब्जेक्ट के बारे में ये बातें बताएगा, वो आपके दो तीन चीजें बताएगा। इसको आप अच्छे से यहाँ पे नोट्स कर लीजिए। पहला तो इसका आइडेंटिटी बताएगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। इतना तो आप इंग्लिश में आनी चाहिए, मैं इतना सोच के यहाँ पे पढ़ाता हूँ, इसीलिए हिंदी नहीं लिखता हूँ। अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट के बारे में और दूसरा बताएगा, वो आपका क्या बताएगा, वो आपके इसके स्टेट को बताएगा, यानी कि इसकी स्थिति को बताएगा। और आपका क्या मैजिस्ट्रेट होगा, आपका क्वालिटी को भी यहाँ पे क्या करता है, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, आपका गुड। ठीक है, स्टेट का मतलब हो गया आपकी स्थिति को क्या करेगा, सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बताएगा। क्या बताएगा, ये जो वर्ड होगा या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो क्या क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, स्टेट, क्वालिटी। समझ में आया क्या? यानी कि जब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी, तो एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में किसी भी सेंटेंस में क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी आइडेंटिटी हो सकती है सब्जेक्ट के बारे में, स्टेट उसकी हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है उस सब्जेक्ट के बारे में। बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तो मैं बस ये बच्चों वाला गेम आपको बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको बस इसके भी टाइप्स पे भी नहीं गया हूँ, अभी ये बता रहा हूँ कि होता क्या है। पहले ये तो क्लियर हो गया ना कि होता क्या है। जब तक क्लियर ही नहीं होगा कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ और एक्चुअल में उसमें बताना क्या चाहते हैं सर, कैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, समझ पाओगे चीजों को, है ना? तो यहाँ पे अभी आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, मैं इसको बताया हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाएगी यहाँ पे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के बारे में ये आपको क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। अच्छा, अब ये आपको जो होता है माय स्टूडेंट, जो आइडेंटिटी, स्टेट या फिर क्वालिटी, जो भी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ये आप नोट करके लिखिए अपने कॉपी पे। कौन सा नोट, गांधी जी वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे नोट जो है आपका, जिसको आपको अपने माइंड में भी लॉक करना है कि ये जो होता है माय स्टूडेंट, ये आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, यानी अगर बात की जाएगी तो यह सामान्यतः, सामान्यतः अगर बात की जाएगी माय डियर स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, आपके लिंकिंग वर्ब के बाद यूज होगा। सर ये कौन सा नया आप टेंशन ला दिए, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद आता है माय स्टूडेंट। अब थोड़ा सा कहानी ये समझ लेते हैं कि सर हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा सेंटेंस का। कहीं पे भी जब हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को यूज करेंगे, तो उस फॉर्मूला को आप देख लीजिए। ठीक है, उस फॉर्मूला को देखिए माय स्टूडेंट। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे माय स्टूडेंट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, देन आफ्टर आपका क्या होगा, लिंकिंग वर्ब।
ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज होगा। चलिए, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज होगा। मैंने यहाँ पे आपको क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको बॉक्स में लॉक कर दिया। अब यहाँ पे एक और नोट लिखेंगे क्या? नहीं, नोट मत लिखिए। ठीक है, नहीं ज्यादा नोट नोट हो जाएगा। ठीक है, लिंकिंग वर्ब की अगर बात करेंगे हमारे स्टूडेंट, तो आपके क्या क्या होते हैं ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट को किसी इंफॉर्मेशन से क्या करता है, ऐड करता है। एक ऐसा वर्ब होता है माय डियर स्टूडेंट जो क्या करता है, एक ऐसा वर्ब होता है जो एनी सब्जेक्ट को, जो क्या करता है, जो एनी सब्जेक्ट को क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन से, किसी भी इंफॉर्मेशन से क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन से क्या करता है, जोड़ता है। समझ में आया क्या? लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी इंफॉर्मेशन से क्या करता है, जोड़ता है। अब यहाँ माय स्टूडेंट में थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा कि जो आपके लिंकिंग वर्ब होते हैं वो आपके होते कौन कौन से हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी समझना एग्जाम्पल में। ठीक है, जब भी आपको सामना देखने को मिलेगा, तो जो आपके लिंकिंग वर्ब होते हैं हमारे डियर स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका इज होता है, एम होता है, आर होता है ना, वाच होता है, वर होता है। ठीक है, यहाँ पे बिकम होता है माय डियर स्टूडेंट। एक चीज इसको आप नोट भी करते रहिएगा, यहाँ पे आपका सीम होता है, आपका अपीयर होता है। ठीक है, अपीयर होता है आपका माय स्टूडेंट, आपका ए डबल पी होता है अपीयर। आपका क्या होता है, लुक होता है। और आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, फील होता है, फील। ठीक है, आपका रिमेन होता है। ठीक है, रिमेन होता है, आपका क्या होता है, साउंड होता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब होते हैं। चलिए, अभी इतनी बातें समझ में आई क्या? आपने ये देख लिया कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है, आपने नोट में देखा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट में एक्चुअल में चीजें कैसे हम इसके फार्मूला को यूज करेंगे, और कैसे हमारे लिंकिंग वर्ब होते हैं, लिंकिंग वर्ब हमारे कौन कौन से होते हैं, और कैसे ये किसी भी सेंटेंस में क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे। अब आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में यही पे बताऊंगा माय स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मेरे लिए इतना स्पेस बहुत है ना, वहां बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आराम से समझिएगा, मैं समझाऊंगा, आप अपना नोट्स अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो फिर आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ राम इज अ डॉक्टर, मैंने क्या लिखा, राम इज अ डॉक्टर। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा सी इज हैप्पी, सी इज हैप्पी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, हमारा लिंकिंग वर्ब क्या है, और हमारा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है। तो माय फ्रेंड, आप यहाँ पे देख रहे हो कि सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे राम है ना। अब मैंने बोला राम इज अ डॉक्टर, राम क्या है, एक डॉक्टर है। तो राम के बारे में क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो एक डॉक्टर है। सर सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने बोला कि राम क्या है, एक डॉक्टर है, और यही जो माय डियर सेंटेंस में यही आपका क्या है, यही आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। मजा आ रहा है ना, मजा आया ना माय डियर। और लिंकिंग वर्ब क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, सर अभी आपने इतना सारा लिख दिया तो मेरा आंख तो इतना तो देख पा रहा है यहाँ पे कि सर ईज होता है, एम होता है, आर होता है, वाच होता है। अगर बिकम भी आ गया तो मैं समझ जाऊंगा, सीम हो गया तो मैं समझ जाऊंगा, अपीयर रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा, लुक रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा बहुत ही आराम से। द स्काई बिकेम डार्क, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल एक और लिख दे रहा हूँ, मैं इधर एग्जांपल लिख रहा हूँ, उधर टाइप पे मैं डिस्कशन करूंगा। अगर मैंने लिखा है द स्काई बिकेम डार्क, सर यहाँ पे जरा मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्लियर क्या है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो द स्काई आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ सोचना नहीं है। बिकम आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, काहे के लिए हुआ, काहे के लिए हम जान गए। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, हमें किसी भी इंफॉर्मेशन से, द स्काई कैसा है, डार्क है, तो यहाँ पे ये स्काई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इसके क्वालिटी को बता रहा है, सॉरी स्टेट को बता रहा है, स्थिति को, कि स्काई हमारा कैसा है, हमारा ब्लैक है, काला है, ओके, डार्क है, यहाँ पे डार्क की बात की गई है, तो ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। सर अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सी इज हैप्पी, जरिए जरिए इसमें आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट हुआ सर, इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, हैप्पी क्या हो गया सर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। आपने धुआं धुआं कर दिया हमारे स्टूडेंट आपको, यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट का आपने धुआं धुआं कर दिया। अब बताइए इससे बेटर आपको क्या एक्सप्लेनेशन में दूं, मैं क्या चीजें बताऊं, बस अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहिए, हीरोगिरी ज्यादा नहीं दिखाना है अपने क्लास में। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, तो उनके सामने यहाँ मेरे साथ सीखिए, अपने नॉलेज को बूस्टअप करिए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाइए। और जीवन में क्या चाहिए, जब आप अपने आप में सुधार करना शुरू कर जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप मंजिल के करीब पहुंचना शुरू हो जाते हो। छोटी छोटी चीजें में सुधार लाना ही एक दिन क्या होती है, आपकी एक बड़ी सुधार बन जाती है, और जिस दिन ये उसमें आप कन्वर्ट कर लेते हो, कहीं ना कहीं लाइफ में पता नहीं कितने बच्चों से आगे चले जाते हो, जो कि आपको इस समय जरूरी भी है, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें जो आपके लाइफ में चल रही है, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही क्या होगा, आपके फैमिली के लिए अच्छा होगा।
ठीक है, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मैंने इधर लिखा हुआ है, आप वहां समझ जाएंगे। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में देखा जाए तो यहाँ पे मेनली देखा जाए माय डियर तो आपको टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होता है आपका, टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। उसमें फर्स्ट होता है माय डियर स्टूडेंट आपका प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव या फिर प्रेडिकेट नाउन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका क्या होता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट नाउन, ओके। सेकेंड आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, आपका प्रेडिकेट एडजेक्टिव, प्रेडिकेट क्या होता है आपका, एडजेक्टिव होता है। बस इसको बढ़िया समझ लीजिए, ये आपकी कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। चलते हैं और पहला इसमें हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट की, जो हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट नाउन होता है, ठीक है। प्रेडिकेट जो हमारा नाउन होता है ये क्या है, ओके। प्रेडिकेट जो नाउन है ये हमारा क्या है हमारे डियर स्टूडेंट, तो ये जब कंप्लीमेंट कोई नाउन या प्रोनाउन हो और सब्जेक्ट की पहचान बताए वहां हमारे स्टूडेंट, तो आपका प्रेडिकेट नाउन कहलाता है। यानी कि कंप्लीमेंट, जब कोई कंप्लीमेंट क्या करता है हमारे स्टूडेंट इस सेंटेंस में, जब कोई कंप्लीमेंट, जब कोई कंप्लीमेंट किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्या करता है, आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि जो मैंने डिफिनीशन में बताया था ना, ये वाला बेसिक एकदम वही है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल बताया तो ये आपके लिए समझना बहुत ही इजी है यार, इसको मैं ज्यादा नहीं बता सकता। हाँ, मैं आपको दो एग्जांपल जरूर बता सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यही पे एक एग्जांपल लिखा था, आप यही भी समझ सकते हो, राम इज अ डॉक्टर। यानी कि प्रेडिकेट नाउन क्या होगा माय स्टूडेंट, की जब कंप्लीमेंट कोई नाउन या प्रोनाउन हो, जब कंप्लीमेंट कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट की वो पहचान बताता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात किया था, सेम एग्जांपल में उठा के आपको समझाना चाहूंगा, तो राम इज, चलिए मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, ओके। अब डॉक्टर देख रहे हो ना, ये आपका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, तो यही बोल रहा है कि ही के बारे में क्या कर रहा है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यही आपका प्रेडिकेट नाउन हुआ, यही आपका प्रेडिकेट नाउन हुआ, ठीक है। सी इज माई सिस्टर, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूंगा, सी इज माई सिस्टर, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है ना। यहाँ पे माई सिस्टर की बात करोगे तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सी के बारे में क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या। यहाँ पे अगर बात करते हैं माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपके प्रेडिकेट एडजेक्टिव के, तो आप एक बात बता दीजिए मुझे, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसके बारे में उसकी क्वालिटी बताता है, स्थिति बताता है, उसी को बोलते हैं ना एडजेक्टिव मेरे भाई। एडजेक्टिव की क्लास आपकी W365D पे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करके वहां से चीजों को पढ़ सकते हैं। टाइप्स क्या होता है बहुत जबरदस्त मैंने पढ़ा रखा है, और उसमें डिग्री क्या होता है हमारे स्टूडेंट, डिग्री को कैसे चेंज करेंगे मैंने हाई लेवल पे पढ़ा रखा है आपको एडजेक्टिव वाले पार्ट में। आप जरूर वहां से प्ले लिस्ट से जाइए, चेकआउट करके उस पूरे कॉन्सेप्ट को देखिए। ये न केवल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के फाउंडेशन बैच के लिए आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, बल्कि आपके जो बच्चे एकेडमिक क्लास में हैं और जिनमें ग्रामर आती है, क्लास 10th के बच्चे हो गए, 12th के बच्चे हो गए, जहाँ पे डिग्री चेंज करने के लिए आती है 2 नंबर की, 2 से 4 नंबर की आपके एग्जाम में, आप जरूर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। हर एक रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे लेवल पे। जब कोई कंप्लीमेंट क्या हो माय स्टूडेंट, कोई एडजेक्टिव हो और सब्जेक्ट को क्वालिफाई या स्टेट करे, यानी कि जब यहाँ माय स्टूडेंट क्या होता है, सब्जेक्ट को, ऐसा कोई कंप्लीमेंट जो सब्जेक्ट को क्या करे, क्वालिफाई करे। मैंने अभी आपको बताया क्वालिफाई करे या फिर उसके स्टेट के बारे में बताए, ठीक है। ऐसा कोई कंप्लीमेंट जो होता है, जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या करे, क्वालिटी या स्टेट बताए, वो आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करूंगा यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट, तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी मैंने ऊपर लिखा था द स्काई बिकेम डार्क, मैंने लिखा था ना। अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल बात करूँ, द फूड इज, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ माय स्टूडेंट, आराम से देखिए, द फूड इज, आप यहाँ पे लिख लीजिए डिलीशियस। आपने क्या लिखा है, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो यहाँ पे डिलीशियस वर्ड है ना, ये प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ये आपका द फूड क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं माय स्टूडेंट। एक और एग्जांपल ले लीजिए, बहुत ही यहाँ आपने धुआं धुआं कर दिया है, द चाइल्ड लुक्स टायर्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड लुक, यहाँ पे आपने लिखा टायर्ड, ओके। टायर्ड कैसा है आपका, यहाँ पे आपका प्रेडिकेट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। आपका चाइल्ड सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लुक आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे आपका टायर्ड जो हो गया आपका प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो गया। मजा आया कि नहीं स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए आप। इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको मैं एक्सप्लेन किया हूँ, एक अलग से क्लास लेकर इसलिए आया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किसी सेंटेंस में लिख दिया जाता है एक सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज हुआ है,
प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की क्लास हम कल देखेंगे, उसका भी मैं आपके अलग लाऊंगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि 10 से 15 मिनट के बीच की क्लास होगी और इसमें मैं धुआं-धुआं कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। आप अपने आँख के सामने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो ये एक आपके ग्रामर में जो छोटी सी चीज़ मैंने वहाँ से ढूँढ के लाया है कि मुझे बच्चों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ आप पढ़िए, कोई भी टॉपिक्स पढ़िए, आप उसकी पूरा बेस अगर आपको कन्फर्म करना है तो उसके हर एक छोटे से छोटे पार्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, ताकि अगर फ्यूचर में उससे कभी सामना होना तो आप डरो नहीं, वहाँ से निकल जाओ बहुत ही आसानी तरीके से। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि अगर आपने कदम बढ़ा लिया है तो आपका लाइफ में आगे बढ़ता रहेगा। जो छोटा-छोटा यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, आपके टॉपिक्स में, आपके एक-एक यहाँ पे जो मैं आपको टाइटल बता रहा हूँ, अगर उसमें आपके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें फँस रही हैं, तो मैं इसको अलग से लाके यहाँ पे बताऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, क्योंकि ये आपके इंग्लिश ग्रामर के छोटे से छोटे चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि आपके हर एक पुअर फैमिली, हर एक मिडल फैमिली के बीच से निकल कर आई है। ये प्लेटफ़ॉर्म जो कि उन्हीं के लिए बनी है और उन्हीं को यहाँ पे सिखाना है और उनके माइंड से, उनके दिल से डर निकालना है कि इंग्लिश ग्रामर ईज़ी होता है, ये हमें यहाँ से सिखाना है। अब दिल लगा के बढ़िया से पढ़िएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसकी अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तब तक आप दिल लगा के पढ़ते रहिएगा।